Hello, hello students. How are you? सब बढ़िया? Yeah, you must be. So students, today we are going to start the next exercise of the chapter number 4, practical geometry. You know we have completed exercise 4.1 in this chapter और this is the chapter which is very important for the exam purpose. तो इसलिए हम इसको complete करते हैं अच्छे से. ज्योमेट्री बुक्स के बारे में आपको सिखाया था और एक्सरसाइज 4.1 दी थी जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्शन करना है और क्वाड्रिलेटरल्स किस तरह का जब आपको क्या दिया गया 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, वो पिछला था, प्रीवियस था, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है आपको जो दिया गया है कि व्हेन, नेक्स्ट शुरू करेंगे, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। तो अब हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे जब हमें क्या क्या दिया गया होगा, 2 डायगोनल्स, दोनों डायगोनल दिए गए होंगे एंड 3 साइड्स दी गई होंगी। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स आप कुछ एग्जाम्पल में से भी आप देख करके समझ सकते हैं कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जब आप स्टेप्स देखना है तो क्योंकि स्टेप्स में नहीं लिखूंगा, पहले ही एक्सरसाइज में लिखा चुका हूं, और स्टेप्स जो एक बार लिखा है सारे स्टेप्स उसी तरह से होते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से स्टेप लिखे गए हैं। तो जिसको स्टेप लिखने में प्रॉब्लम आए एक्सरसाइज करने में, आपको हर क्वेश्चन में स्टेप लिखने हैं लेकिन, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से, बार बार आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और स्टेप लिखने में कॉपी पेस्ट नहीं होता, स्टेप लिखने में आपने जो किया है उसको वर्डिंग करना है, बस वही स्टेप है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखना है या कि भाई सुंदर लिखना है, जो आपने किया उसको आप मेंशन कर दीजिए बस, कि आपने क्या क्या किया, पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया। स्टेप का नंबर हम बता चुके हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने हैं। तो आप देखो 4 स्टेप्स में इसे कंप्लीट किया है, तो आप भी उसका ध्यान रखेंगे। नाउ अब इसके हिसाब से अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 हमने शुरू करना है। तो व्हाट इज द गिवन इज हियर, आल्सो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। वी हैव 3 क्वेश्चन हियर। तो चलो पहले से ही समझ लेते हैं, एक जैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम है लिफ्ट, जिसमें Li दिया है, EF दिया है, TL 2.5, LF एंड ये। तो यानी इसमें क्या है, जैसा अभी हमने सीखा, 3 साइड होंगी और 2 क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, इज इट। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए लेट्स कम ऑन द पेज। इस पर अब हम आते हैं कि भाई हमें, चलो ये हमने ब्लू ले लिया। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा बच्चों, कि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन या कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं 1, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हमने बताया था आपको रफ स्केच, वो बहुत जरूरी है। रफ स्केच या रफ डायग्राम आपको बनाना है। रफ स्केच बनाने के बाद फिर आप उससे आइडियाज को लेंगे। तो व्हाट इज गिवन, लिफ्ट करके कोई दिया है और वो है क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे रफ में क्वाड्रिलेटरल आप बना लेंगे यूं ही, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसका नाम आप लिफ्ट रख देंगे, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट हुआ। अब जो जो इसमें दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में, जैसे Li है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, EF है 3 सेंटीमीटर, EF इज 3 सेंटीमीटर एंड TL, सॉरी EF के बाद है TL। व्हाट इज द TL, TL ये साइड है इधर वाली, TL दिया गया है हमें 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। LF मतलब ये डायगोनल गिवन है, इट इज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड IT मीन्स दैट ये वाला डायगोनल दिया गया है, इसकी कितनी है लेंथ, 4 सेंटीमीटर। दिस इज द रफ स्केच। अब रफ स्केच से हमें आइडिया लग जाता है कि अब हमें क्या करना है। तो सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले, जैसे हमने पहले किया था, आप क्या करेंगे, आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और डायगोनल भी उस तरह का कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी दोनों साइड आपको गिवन हुई है। जिसकी, जैसे यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं, जैसे एक डायगोनल है बच्चों LF और दूसरा है TI। तो अगर हम LF के दोनों तरफ देखें, LF के दोनों तरफ, तो ये और ये है, यानी LF भी हम बना सकते हैं, TI भी। तो चलो सबसे पहले स्टेप 1 में जब आप लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट LF ऑफ इक्वल टू 4.5। तो सबसे पहले हमने लिया LF, इसकी लेंथ कितनी लिखी है, LF, L एंड F लिख दिया। क्या दिया गया है, 4.5, 4.5, ये हम बाद में भी लिख सकते हैं।
तो LF आ गया। अब LF की हेल्प से आप देखिए जो इसकी दो साइड है भाई, अगर हम LF के अबव में देखें एक गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो ऊपर वाला मत बनाओ, पहले जो दो साइड दी हुई है इसकी ये बनाओ। मीन्स दैट पहले अब आपको LI बनाना है, उसके बाद FI हम बनाएंगे या IF। तो LI यानी इसके लोअर साइड में हम देखेंगे LI आना चाहिए। I कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आप जानते हैं ये हमने जो किसकी हेल्प से बनाया है, रूलर की हेल्प से। किसको? रूलर की हेल्प से हमने लाइन सेगमेंट लिया LF। और अब आप रूलर और कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से कंपास में एक रेडियस फिट करेंगे, कितना? वो होगा LI, और वो कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। फिक्स कर सकते हैं सभी बच्चे, कंपास में पेंसिल लगी हुई हो तो उसमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप लेके क्या करेंगे, उसका जो टिप पॉइंट है, टिप मतलब जो नुकीला वाला पॉइंट है वो L पर रखेंगे, और पेंसिल वाला पॉइंट नीचे करेंगे, नीचे मतलब लोअर साइड में नीचे करेंगे, और फिर उससे आप एक आर्क लगाएंगे। जब आप आर्क लगाएंगे तो बच्चों आपका आर्क कुछ इस तरह से ऐसे लगेगा। लगा? ये आया आपका 4 सेंटीमीटर का। दूसरा, अब आपको FI बनाना है, तो आप समझ रहे हैं FI या IF कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब उसी कंपास में फिर से आप कितना डिस्टेंस का मेजर करेंगे, उसमें फिर से आप रेडियस या डिस्टेंस लेंगे कंपास में 3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। लेने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, उसमें ये फिर आप उसमें इसको इतना फिक्स करने के बाद फिर आप टिप पॉइंट को F पर रखेंगे इस बार। ठीक है, F से 3 बनाना है ना हमें, और फिर आप मार्क करेंगे उस पेंसिल पॉइंट को। तो जब आप नीचे मार्क करेंगे तो ये आपका पहले वाले आर्क को ऐसे ये आर्क कट जाएगा। तो जहां दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या नाम देने वाले, यू नो वेरी वेल, I। विद द हेल्प ऑफ रूलर, अब रूलर को लेकर के ज्वाइनिंग किस किस को, IF एंड LI, इनको ज्वाइन कर दिया, ये आपका एक पोर्शन बन गया नीचे वाला। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ऊपर वाला अबव पोर्शन देखना है। तो उसके लिए आपको L से, यहाँ देखिए L और T का डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, है ना? तो आप L से L, अब इस बार कंपास से कितना फिक्स करेंगे इसके बाद, 2.5 सेंटीमीटर, यानी जो IL है 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप 2.5 सेंटीमीटर फिर से कंपास में रेडियस लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, 2.5 लेंगे, इस बार फिर से L पर रखेंगे। L पर रखने के बाद टिप पॉइंट L पर होगा और पेंसिल पॉइंट ऊपर होगा, तो आप इसको ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे आर्क लगेगा। ठीक है, टेकिंग अ रेडियस L एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क, आर्क लगाया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद अब आपको जो दूसरा डायगोनल दिया गया है, कौन सा डायगोनल है बच्चों, ये वाला, ध्यान से देखें, LI ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आप LI फिर से कंपास में लेंगे 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मेजर कर लेंगे हम रूलर से, तो 4 सेंटीमीटर लेंगे। और अब आपको ध्यान रखना है कि टिप पॉइंट कहाँ रखना है। कंस्ट्रक्शन में यही फॉलो करना और ध्यान देना होता है कि टिप पॉइंट, टिप मतलब वो जो कंपास का नुकीला वाला पॉइंट है जो सेंटर का काम करता है सर्कल के लिए, वो कहाँ रखना है, F पर नहीं रखना, E पर रखेंगे, क्योंकि बच्चों 4 सेंटीमीटर E और T के बीच का डिस्टेंस है। तो I, सॉरी नॉट E, I पर रखेंगे टिप पॉइंट, और उस 4 सेंटीमीटर को आर्क लगा देंगे जो पहले वाले आर्क को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से। जहां वो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे T। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ योर रूलर की सहायता से इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे L और T को, फिर T और F को ज्वाइन करेंगे, और जब आप इसको भी ज्वाइन करके दिखा सकते हैं, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, जो कि इस जो आपको पूछा गया था। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। इसको लास्ट लाइन लिखना ना भूलें, हेंस LEIFT इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये आखिरी में लिखना आपको जरूर चाहिए, ताकि हम पता चले कि हाँ आप फिनिश कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया बच्चों। तो ये आप पहला क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन भी इसके इसी तरह के हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं, अब आगे क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। ये तो हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन है, देख हमने कर लिया है, फिर आपको 2 हैं, आप खुद से करेंगे। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, अगली एक्सरसाइज। उसके लिए पहले आप 2 तरह से बनाना सीख गए हैं। जब 4 साइड 1 डायगोनल गिवन है तब आपने सीख लिया, फिर 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स गिवन है तब आपने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया क्वाड्रिलेटरल को। इस बार क्या है, इस बार है व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली दोनों साइड दी गई होंगी। एडजेसेंट का मतलब आप जानते हैं ना, नेबर, नेबरिंग वाली जो साइड होती है उनको एडजेसेंट हम बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद एंड 3 एंगल्स, और कितने एंगल, 3 एंगल्स आर नोन। इस बार देखो अब तक एक भी एंगल नहीं दिया था, इस बार 3 एंगल दिए हैं और 2 एडजेसेंट साइड दिए हैं। तो इस तरह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। दिमाग पिक्चर क्लियर है? 3 एंगल्स एंड 2 एडजेसेंट साइड। ओके, सो फिर शुरू करते हैं हम इसको लेकर के। आइए नेक्स्ट पेज। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें हम फिर से वही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर या सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं ये आ गया 1 हम लेंगे बच्चों, 1, और एक्सरसाइज इस बार हम लेंगे 4.3। ठीक है, तो हमने तो एक्सरसाइज को देखा नहीं, हाँ ना, पहला क्वेश्चन क्या है वो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये इस देखो इसमें एक स्टेप्स लिखे हैं, ये सब आप देख करके हेल्प ले सकते हैं जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगे कि कैसे स्टेप्स लिखते हैं। मैं फिर कहता हूँ स्टेप्स आप लिखेंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, क्वाड्रिलेटरल MOR, यानी मोर करके क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल दिए हैं और 2 साइड दी हैं, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। वेरी सिंपल, इसको भी कंस्ट्रक्ट करना आसान है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले वही जो हम आपको बता रहे हैं बार बार कि सबसे पहले आपको करना है रफ स्केच या रफ डायग्राम। स्केच की जगह पर आप डायग्राम लिखेंगे तो भी अच्छा है ना, या रफ वर्क भी लिख सकते हैं। तो रफ में आप बना लीजिए अपनी मर्जी से क्वाड्रिलेटरल, यूं ही उसका नाम रख दीजिए क्या, MORE, मोर। और जैसे जैसे उसमें बताया गया है क्वेश्चन में, इसमें MO है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है OR है 4.5 सेंटीमीटर। देन एंगल M, वेर इज M, इट इज 60 डिग्री। देन नेक्स्ट एंगल O is 105 degree, and the third angle is R, that is also 105 डिग्री। ठीक है, रफ वर्क में कुछ ऐसा लग सकता है कि इतना है नहीं, इतना आपको दिखे, इसलिए तो रफ है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें कितना बनाना है। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं इसका फेयर काम। फेयर वर्क कैसे करेंगे, तो बच्चों यू नो वेरी वेल, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे, फिर भी मैं इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें भी लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 या फर्स्ट करके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो 2 साइड दिए उनमें से कोई एक बना लेते हैं। चलो हमने MOR सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर ली, जो सबसे ऊपर थी, इस बार हमारी वो नीचे आ सकती है। MOR रूलर की हेल्प से कितने का, 6 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर MO आ गया। इसके बाद आपसे बताया गया है OR, क्या बोला गया है कि OR। तो अब आप याद रखें पहले OR, देखो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, MO दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपसे वो OR दिया है 4.5 सेंटीमीटर। देन एंगल M की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल O की वैल्यू है 105 डिग्री एंड एंगल R की वैल्यू ऑल्सो 105 डिग्री। तो आप इन MO और OR के बीच में कौन सा पॉइंट है, O, और एंगल O ढूंढिए आप सबसे पहले कितना है, ऐसे आपको बनाना है। तो एंगल O पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करेंगे कितने डिग्री का, 105 डिग्री। इसको आप बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ किससे, प्रोटेक्टर। किसकी हेल्प से आप बना लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर से बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल यहां से बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रे बनाएंगे, एक रे इसलिए क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कितना इसको हमें लेना है। रे मतलब आगे तक, बहुत आगे तक हम लेके जा रहे हैं, जितना जरूरत होगा उतना काट लेंगे। इसका तो हमें पता था MO का कि 6 सेंटीमीटर है, इसका नहीं पता है। इसके बाद में है आपको दिया गया है बच्चों OR। तो MO, OR का डिस्टेंस कितना है 4.5। तो आप किसमें, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, मतलब रूलर की हेल्प से 4.5 कंपास में फिक्स करेंगे और उसका टिप पॉइंट O पे रखे, टिप पॉइंट O पे रखेंगे। देन O से इस रेडियस को, रेडियस का नाम, सॉरी रे का नाम हमने OX दे दिया, OX। तो रेस जो रे OX है इसको 4.5 कट कर लेंगे। कितना कट कर लेंगे, 4.5 पर कट लगाएंगे और जहां वो कट करेगा यानी आर्क लगाएंगे वो R हो गया। तो OR की वैल्यू हो गई है 4.5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट एंगल क्या गिवन है, एंगल M, एंगल R। तो M पर एक एंगल बनाएंगे, M पर 60 डिग्री का।
एक एम पर 60 डिग्री का एंगल किसकी हेल्प से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास, नोट प्रोटेक्टर, क्योंकि 60 बनाना बहुत ईजी है। तो कंपास में कोई भी रेडियस फिक्स करेंगे, कोई भी डिस्टेंस, और फर्स्ट आर्क लगाएंगे ऐसे बिना उसको चेंज किए, विदाउट चेंजिंग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। विदाउट चेंजिंग उसी रेडियस को ऐसे फिर टिप पॉइंट यहाँ रखेंगे जहाँ से शुरू आर्क, और इसको ऐसे कट लगाएंगे। कट करने के बाद जहाँ वो कट करता है वहाँ से विद द हेल्प इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए किसकी हेल्प से? रूलर की हेल्प से रे, एक और रे ड्रॉ करेंगे, रे, इसका नाम हमने रख दिया वाई, एम वाई, नेक्स्ट रे। अब आपको क्या करना है? पॉइंट आर पर एक एंगल आपको दिया गया है, लास्ट एंगल क्या बचा? आर। आर पर कितने डिग्री का एंगल आपको बनाना है? 105। ये कितना था? 105। ये 60 डिग्री। अब आपको आर पर 105 डिग्री का, अब 105 कंपास से इजीली नहीं बनेगा, तो आप यू कैन यूज अगेन प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से 105 डिग्री का यहाँ से एंगल बनाएंगे। वो कुछ इस तरह से इस पॉइंट से ऐसे जाएगा, उसको बढ़ाएंगे, और जहां वो पिछले वाले जो रे है किसको इंटरसेक्ट करेगा? एम वाई को। जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम आप क्या रखेंगे? क्या बच गया? एम ओ आर ई रह गया। तो ये आपका एंगल 105 डिग्री हो गया। हेंस क्या हुआ? हेंस एम ओ आर इज द रिक्वायर्ड, एम ओ आर ई इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया बच्चों? कितना इजीली आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्लियर हुआ? रफ जरूरी है, तब उसकी हेल्प से हम फेयर कर पाते हैं। इसी तरह से आप इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं आप इसमें देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से करेंगे सबको, ठीक है। तो आपको अभी 4.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछिए। एग्जाम आने वाला है तो होमवर्क जल्दी से पूरा करें। ज्योमेट्री सबसे आसान होता है, इसमें कुछ याद नहीं करना होता, एक बार अगर आपने बना लिया तो सब क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।